कुछ भी डिजाइन करने का एक प्रोसेस होता है। चाहे आप ऐप इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं या आप उस ऐप इंटरफेस का एक फीचर डिजाइन कर रहे हैं या आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं या कुछ और, जैसे आर्किटेक्चर, इवेंट, फिल्म, ग्राफिक, इंटीरियर्स एटसेट्रा, सबका एक कॉमन सा प्रोसेस होता है। अगर हम प्रोसेस के स्टेप्स मिस करेंगे तो डिजाइन आउटपुट सही नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको कॉमन डिजाइन प्रोसेस बताऊंगा जो आप किसी भी डिजाइन फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, और मैं यूएक्स स्पेसिफिक डिजाइन प्रोसेस भी बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं यूएक्स डिजाइन पर वीडियोस बनाता हूं हिंदी में। लैंग्वेज सिंपल है, कोई कंफ्यूजिंग टर्म्स यूज नहीं होते यहाँ, तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो डिजाइन का प्रोसेस किसी भी फील्ड में ये 4 हैं। पहला कॉन्टेक्स्ट, दूसरा आर्किटेक्चर, तीसरा मैकेनिक्स और चौथा पोएटिक्स, और इसी ऑर्डर में। लेकिन बीच में फीडबैक लूप्स के कारण हम इन स्टेप्स में आगे पीछे कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब हर चीज पता लगाना, यूजर के बारे में, बिजनेस गोल के बारे में और उसे अचीव करने की स्ट्रैटेजी के बारे में। बिजनेस गोल और उसको अचीव करने की स्ट्रैटेजी का पार्ट आपको दे दिया जाएगा प्रोडक्ट मैनेजर या क्लाइंट से, लेकिन यूजर की जानकारी पता लगाना आपका काम है। यूजर कौन है, यूजर कहाँ है, यूजर क्या करता है, यूजर कैसे करता है और यूजर क्यों करता है, ताकि जब आप डिजाइन बनाने के पार्ट पर आए तो यूजर को आप अपने दिमाग और दिल में रखें। दिमाग में उसका यूसेज पैटर्न और दिल में उसका इमोशन। इसे हम एम्पैथी बोलते हैं। कभी कभी ये भी आपको पहले से पता रहेगा अगर इस चीज पे काम पहले हो चुका है, लेकिन अगर आप इस पार्ट ऑफ प्रोसेस को इग्नोर करेंगे तो शायद आप उतना अच्छा डिजाइन नहीं बना पाए। जब ये पार्ट मिस होता है तो रिक्वायरमेंट सिर्फ स्ट्रेटजी बेस्ड हो सकता है, जैसे ये फीचर कितना बिजनेस रिटर्न देगा, लेकिन फीचर डिसाइड करने के समय हमने यूजर नीड्स, इमोशंस और उसके पैटर्न को इग्नोर किया और हमने बना दिया डिजाइन और वो मार्केट में आ गया फीचर। लेकिन यूजर उसे उस समय कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसकी नीड ही नहीं हो सकती है। चलिए अब इसके बाद हम अपने ड्राइंग्स पे आते हैं। आर्किटेक्चर, फिल्म में ये प्लॉट हो सकता है, बिल्डिंग आर्किटेक्चर में ब्लूप्रिंट हो सकता है और यूएक्स में इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर या वायर फ्रेम हो सकता है। ये डिजाइन को स्ट्रक्चर और स्केलेटन देता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी को क्लैरिटी देता है, इससे चीजें सिंप्लीफाई होती हैं, जिससे आगे का प्रोसेस पार्ट मैकेनिक्स में वर्क करने में आसानी होती है। इस समय हम अल्टरनेटिव्स बना सकते हैं आर्किटेक्चर के और एनालिसिस करके चूज कर सकते हैं कि क्या बेस्ट रहेगा। आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस तब दिखती है जब आपका डिजाइन स्केल करता है। अगर आर्किटेक्चर का स्टेप अच्छा नहीं हुआ तो स्केल करने पे ब्रेकडाउन या मिसफिट्स हो सकते हैं। ये सब मैं आपको बाद के वीडियोस में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अब बात करते हैं मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स होता है इमोशनल मैनिपुलेशन। जैसा आप मैकेनिक्स बनाएंगे वैसा यूजर समझेगा, एक्ट करेगा और फील करेगा। ये इन्वॉल्व करता है माइक्रो इंटरेक्शन और मैक्रो इंटरेक्शन। इस पार्ट में भी अल्टरनेटिव्स बनाएं और रिफाइन करें फीडबैक मिलने पे। इसके बाद आपका डिजाइन प्रोटोटाइप बन जाएगा और फिर ये डेवलप होगा और फिर यूजर इसे यूज कर सकेंगे। अब जो पार्ट आता है उसे पोएटिक्स बोलते हैं। इसका मतलब यूजर को एक्चुअली क्या फील हुआ उसे यूज करके और एक्चुअली कैसे उसे यूज किया। मैकेनिक्स में डिजाइनर का जो इंटेंट है वो एक्चुअली हुआ या नहीं, वो पोएटिक्स में होता है। इसलिए मैकेनिक्स को टेस्ट करें यूजर से डेवलपमेंट से पहले। तो ये प्रोसेस आप किसी भी डिजाइन फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यूएक्स डिजाइन स्पेसिफिक प्रोसेस की बात करेंगे। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे यूएक्स डिजाइन प्रोसेस मिल जाएंगे, लेकिन जब आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सारे एक ही चीज बोल रहे हैं। तो बेसिक्स तो सेम है, लेकिन सबने पार्ट ऑफ प्रोसेस को यूनिक नाम देके डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश की है और कुछ नया फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की है। जैसे स्टैनफोर्ड डी स्कूल से प्रचलित डिजाइन थिंकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन फ्रेमवर्क है जो बिजनेस और सोसाइटी किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ यूएक्स रिलेटेड प्रॉब्लम को नहीं। लेकिन यूएक्स प्रोसेस अगर इसे यूज करेगा तो इसके प्रोसेस पार्ट्स यूएक्स स्पेसिफिक होंगे। जैसे प्रोटोटाइप स्टेज में इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और वायर फ्रेम यूएक्स स्पेसिफिक है,
तो डिजाइन थिंकिंग में क्या स्टेप्स हैं? एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप और टेस्ट। कुछ सिमिलैरिटी लगा कॉमन डिजाइन प्रोसेस से? एक दूसरा प्रोसेस आइडियो से प्रचलित है, ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन, जिसके पार्ट्स हैं इंस्पिरेशन, आइडिएशन और इम्प्लीमेंटेशन। तो कुछ सिमिलैरिटी दिखा कॉमन डिजाइन प्रोसेस से और डिजाइन थिंकिंग से। यहाँ आप देख सकते हैं किस किस पार्ट में कन्वर्ज और डाइवर्ज करना है, मतलब एक्सप्लोर करना और फिर ट्राई करना एक डिसीजन पे पहुंचने को। इसके जैसा ही किसी ने डबल डायमंड प्रोसेस निकाल दिया, जिसमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन स्पेस है, और दोनों पार्ट में आप कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं। तो अभी तक आपको हाई लेवल आइडिया लग गया होगा कि काम सबका एक है लेकिन नाम अलग अलग। और जब तक आप रियल प्रोजेक्ट्स पर हैंड्स ऑन काम नहीं करेंगे तब तक प्रोसेस पर पकड़ नहीं होगी। एक्चुअल जॉब में यूएक्स डिजाइनर कैसे काम करता है, डिटेल में देखते हैं। तो पहले आप रिसर्च करते हैं। इसमें यूजर एम्पैथी, बिजनेस गोल्स के पीछे रिसर्च और हिस्टोरिकल डेटा को गैदर करते हैं, ताकि आपके पास सारा इंफॉर्मेशन हो डिसीजन लेने के लिए। इस पार्ट में पीएम और यूजर रिसर्चर आपकी हेल्प करते हैं। फिर आप डिफाइन करते हैं कि यूजर को ये चाहिए रिसर्च इनसाइट्स की मदद से, और फिर डिफाइन करते हैं कि क्या फीचर्स होंगे जो उन नीड्स को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में भी पीएम और यूजर रिसर्चर आपकी हेल्प करेगा। फिर आप आइडिएट करते हैं पेपर पर विजुअली, रेक्टेंगल्स, बॉक्सेस और लाइंस ड्रॉ करके आप वायर फ्रेम और फ्लो सोचते हैं। पेपर पर बनाना बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि आप अल्टरनेटिव्स बनाएंगे और थ्रो करेंगे डिजाइन। फिर कुछ वायर फ्रेम्स और फ्लो को यूज करके उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे। अगर आप कोई यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी या डिजाइन सिस्टम्स यूज कर रहे हैं तो उसे यूज करके जल्दी से स्क्रीन्स बना लें और क्लिक थ्रू प्रोटोटाइप बना लें। इस प्रोटोटाइप को टेस्ट कर लें यूजर से और फीडबैक ले लें। अब इस समय पर आपको नए नीड्स पता चल सकते हैं या नए फ्लोज पता चल सकते हैं, तो उसे इनकॉर्पोरेट करें। इसके बाद विजुअल्स पर काम करें, जैसे कलर, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, इमेजरी और ओवरऑल लुक्स। ये काम विजुअल डिजाइनर को भी दे सकते हैं। और फिर आप प्रोटोटाइप को टेस्ट करें यूजर से, ताकि विजुअल डिजाइन ऑप्शंस वैलिडेट हों। अब आप डेवलपर को हैंड ऑफ कीजिए और साथ में क्या यूएक्स मेट्रिक ट्रैकिंग चाहिए वो इनकॉर्पोरेट करवाएं। रिलीज होने के बाद आप उस डेटा से अपना डिजाइन एसेस कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को और रिफाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूएक्स डिजाइन प्रोसेस लीनियर तो है, लेकिन उसमें फीडबैक और इटरेशन के बहुत सारे लूप्स हैं। इस प्रोसेस के सब पार्ट को मैं एक प्रोजेक्ट में आपके साथ बनाऊंगा इस चैनल में आगे। तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैलेंज करें उन्हें डिजाइन सीखने को थ्रू प्रोजेक्ट, और उन्हें भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।